हेलो स्टूडेंट्स, ए एजुकेशन और गणित वाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब देखो ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला है ट्राई, सेकंड है गोन और थर्ड क्या है, मेट्रोन। इसमें जो ट्राई है, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3 एंड गोन, गोन स्टैंड्स फॉर साइड्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एजेस। एंड मेट्रोन, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड फिगर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, it is basically 3 sides measurement, 3-sided figure measurement। और 3-sided फिगर कौन सा होता है, हमें पता है, ट्राइंगल। कौन सा होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होती हैं, ए बी सी, ये क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अब जो अपनी जो क्लास 10th है, उसमें हम जो ट्राइंगल का यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो देखो, इन दिस चैप्टर वी विल डील ओनली विथ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में 2 प्रॉपर्टीज सीख रखी है। ठीक है, अब हम किसका एनालाइज करेंगे, एनालाइज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, एनालाइज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसमें हमने 2 प्रॉपर्टी सीख रखी, जैसे राइट एंगल ये होता है ए बी सी। तो हमने एक चीज़ सीख रखी कि एक एंगल तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और अदर 2 एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या सीख रखी हमने, एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने सीख रखी है छोटी क्लासों में, वो कौन सी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो ये हाइपोटेनियस हो गई। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने एंगल्स और साइड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने एंगल्स और साइड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 8.1 में एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो
यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो, इन दिस चैप्टर, we will develop a relationship between angles and sides of a right angle triangle। तो सबसे इम्पोर्टेंट बस इसमें यही टॉपिक है। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, ये बी, ये सी, और जो बी एंगल है वो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब इसमें क्या देखने वाले हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या सीखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो क्या होते हैं, बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो AC होगा, ठीक है, यहाँ पे जो AC साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल C के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और C के साथ वाली साइड क्या होगी, इसके लिए बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे C के लिए देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो AB हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू एंगल C के रिस्पेक्ट में। और जो BC हो जाएगी, BC इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्राइंगल ABC, बेस ऑफ ट्राइंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो जो अपना यहाँ पे होगा, इसको लिख देंगे हम साइन, ठीक है, साइन लिखो, साइन ऑफ एंगल C लिखो, चाहे हम इसको साइन C लिखें, एक ही बात होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो, साइन C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में बेस क्या है, AC, बेस क्या है यहाँ पे, AC, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। हाइपोटेनियस तो चेंज होगी नहीं, वो तो चाहे A के रिस्पेक्ट में हो चाहे B के रिस्पेक्ट में, हाइपोटेनियस तो AC ही रहेगी, ठीक है। अब सेकंड, ये फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड कोसाइन ऑफ एंगल C, या फिर इसको हम कोस C भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, C के साथ वाली साइड BC, और जो हाइपोटेनियस है वो तो क्या रहेगी, हम इस AC रहेगी इसमें, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल C, अब इसको हम tan C भी लिख सकते हैं। अब tan C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सी के रिस्पेक्ट में ए बी, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और सी के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। फोर्थ वन जो होगा वो क्या होगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक सी। और वो क्या हो जाएगा, देखो कोसेक सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो वही ए सी रहेगी यहाँ पे, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी है। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी। अब सेक सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस ए सी है और बेस क्या यहाँ पे बी सी है। और लास्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, वो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट सी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब कोट सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी, अपॉन में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। इनको हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखें कि डायरेक्ट इनको कैसे याद करना है, ठीक है। अब देखो हमने जो एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब देखो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हो चाहे एंगल सी के रिस्पेक्ट में हो, हाइपोटेनियस वही रहेगा जो पहले थी, ठीक है। ए सी इज़ द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे जो एंगल ए के सामने वाली साइड है बी सी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर। और एंगल ए के साथ वाली साइड कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, बेस। ए बी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। और यहाँ पे जो बेस है ए बी, ठीक है, वो क्या, बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब देखो साइन ऑफ एंगल ए या फिर साइन ए, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखो बी सी है और हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पे, ए सी है। कोसाइन ऑफ एंगल ए बोलो चाहे कोस ए बोलो, बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, वही ए सी है आपकी। टेंजेंट ऑफ एंगल ए या फिर टेन ए, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए या फिर कोसेक ए, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। सीकेंट ऑफ एंगल ए या फिर सेक ए, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी, और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए या फिर कोट ए, बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और जो बी सी वो क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। अब एक शॉर्ट ट्रिक से हम समझेंगे कि इनको कैसे याद रखना है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेज हैं हम वो पढ़ेंगे, तो आप इतना नोट कीजिए।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले याद करने हैं तो हमें एक ट्रिक आनी चाहिए बस। वो ट्रिक क्या है देखो, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसको याद कैसे करेंगे, इस पी का मतलब हो जाएगा क्या, पंडित, बी का मतलब बद्री और इस पी का मतलब प्रसाद, अपॉन में इस एच का मतलब हर, इस एच का मतलब हर, इस बी का मतलब बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा अपना साइन, सेकंड क्या होगा अपना कोस, थर्ड क्या होगा अपना यहाँ पे टेन, और ये वाला क्या हो जाएगा कोट, और ये वाला क्या होगा अपना सेक, और ये वाला क्या होगा अपना कोसेक। ठीक है, तो देखो आप इससे हम फॉर्मूले को कैसे लिख रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये अपना बेस हो जाएगा। तो देखो पहले हमें साइन थीटा लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये साइन थीटा हो गया। फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये कोस थीटा हो गया। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर कोट, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा देखो एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है वो देखने हैं हमें। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा और ये पी अपॉन एच है और ये एच अपॉन पी है, तो अगर मैं साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा कोसेक थीटा से तो देखो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच इंटू में एच अपॉन पी, तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने लिए, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनेगा देखो कैसे, कोस थीटा इंटू में बी अपॉन एच है और ये एच अपॉन बी है, तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा मैं सेक थीटा से, तो देखो क्या हो जाएगा बी अपॉन एच इंटू में एच अपॉन बी, तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1 आएगा। एक फॉर्मूला और हो गया अपने लिए, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं टेन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, तो देखो कोट थीटा से क्या हो जाएगा पी अपॉन बी इंटू में बी अपॉन पी, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1 आएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया अपने लिए, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसका उल्टा है, देखो साइन थीटा है किसका उल्टा है कोसेक थीटा का उल्टा है। अगर मैं कोस थीटा को उल्टा कर दूंगा ये पी अपॉन एच हो जाएगा, और पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का उल्टा होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो इससे एक तो ये फॉर्मूला बन गया है, और कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो जो सेक थीटा है वो किसका उल्टा, देखो सेक थीटा किसका उल्टा है कोस थीटा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको ये ध्यान में रखने हैं।
अब देखो टेन थीटा वो किसका उल्टा है, कोट थीटा का उल्टा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोट थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 में टेन थीटा, और आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक बात देखो आप, अगर मैं ये दो फॉर्मूले और आपको ध्यान में रखने हैं, अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करता हूँ कोस थीटा से तो देखो क्या होगा, अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करता हूँ कोस थीटा से तो देखो क्या होगा, साइन थीटा कितना P/H, ये होता है P/H, और ये कितना होता है B/H। अब देखो यहाँ पे H से H कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, P/B आ गया। और P/B क्या होता है, P/B ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एक टेन थीटा का एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना कौन सा, ये वाला, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक देखो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, देखो B/H अपॉन में P/H, H से H कैंसिल हो गया तो यार ये क्या आ गया, B/P आ गया। और B/P क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, कोट का एक तो होता है 1 में टेन थीटा, और एक कौन सा होता है फॉर्मूला कोट का, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो एक्सरसाइज 8.1 में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।